जन्म कुंडली में पहला भाव लग्न आपके जीवन का द्वार है। यह बताता है कि आप कौन हो, आपका शरीर कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व कैसा है। यह आपके बीइंग, आपके होने को परिभाषित करता है। लेकिन एक सवाल उठता है, यह बीइंग, इस बीइंग की क्वालिटी क्या होगी? आपका यह जीवन कैसे जिया जाएगा? आप इस धरती पर कितने संघर्षों से गुजरेंगे? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी? शत्रुओं से आप कैसे निपटेंगे? ऋण हो, रोग हो, शत्रु हो, इनसे आपकी जंग कैसी होगी या इनसे आप डील कैसे करेंगे? इन सबका उत्तर छिपा हुआ है छठवें भाव में, सिक्स्थ हाउस। वह भाव जो आपके अस्तित्व की परीक्षा लेता है। यह भाव बताता है कि आप संघर्षों का सामना कैसे करेंगे, आप उनसे कैसे जूझेंगे, आपकी सहन शक्ति कितनी है, आपका ग्रिट कितना है, आपका डिसिप्लिन, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, इन सबको इसी भाव से देखा जाता है। लग्न कहता है तुम हो, आप हो, और छठा भाव पूछता है आप कैसे हो, कितने मजबूत हो। कभी कभी तो छठा भाव, सिक्स हाउस, तुम हो भी सकोगे या नहीं इसको डिफाइन करता है। इसलिए समझिए, जीवन सिर्फ अस्तित्व नहीं है, जीवन एक युद्ध है और छठा भाव उस युद्ध को परिभाषित करेगा, जहां आपके भीतर के योद्धा की असली पहचान इस धरती पे होगी। सिक्स्थ हाउस को और थोड़ा सा डीपली लेके चलिए। लोग समझते हैं फोर्थ हाउस से आपका एक्सप्लोर, नहीं। फोर्थ हाउस ठीक है, भूमि भवन वाहन है तो उससे आपका विस्तार दिखाई देता है, लेकिन सिक्स्थ हाउस एक्चुअल में आपके विस्तार को तय करता है। देखिए, विस्तार आप कितना कर पाओगे, कितना फैल पाओगे, इसको डिफाइन कौन करेगा? इसको डिफाइन करेगा आपकी बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज है सिक्स हाउस। सिक्स हाउस ही तो तय करता है जीवन में संघर्ष को क्रिएट करके कि यहां से आगे बढ़ भी पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे। सिक्स हाउस ही तो आपके एम्बिशंस की प्रति जो आपकी दौड़ है, उसके पीछे जो आपकी दौड़ है, उसको बाधित करता है, रोकता है। तो सिक्स हाउस आपकी बाउंड्री है, तो एक्चुअल में विस्तार कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। जो फोर्थ हाउस बता रहा है वहां तक पहुंच भी पाओगे नहीं पहुंच पाओगे। उतना मान सम्मान, उतना ऐश्वर्य, भूमि भवन वाहन, लोगों के बीच में, या लोगों का सपोर्ट प्राप्त कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ये बाउंड्रीज खींच कर सिक्स हाउस ही तो डिफाइन करता है। तो देखिए अपनी जन्म कुंडली के अंदर सिक्स हाउस के क्या हालात। मैं बोलता हूं लग्न का असली विस्तार क्वालिटी के रूप में छठवां भाव ही तय करता है। तो छठवें भाव को सिर्फ इस तरह से देखना छोड़ दो, रोग है, ऋण है, शत्रु है। जीवन की क्वालिटी के लिए भी इसका एनालिसिस करो और देखो, समझो। इस चैनल पे दिए जा रहे एक्सप्लेनेशन को समझो, विश्लेषण को समझो। यहां पर जो बताया जा रहा है आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से डिफाइन आपके सामने कर रहा हूं कि सबसे पहले तो इसमें से वो सारी चीजें निकाल के फेंक दूं जो आपके सामने यूं ही एंटरटेनमेंट के रूप में परोस दी जाती हैं, और फिर इसके अंदर डीप डाइव करके मैं कुछ ऐसे सूत्र आपके सामने लेके आता हूं जिससे आपके अंदर वो भाव, वो ग्रह, वो नक्षत्र के वास्तविक आधारभूत सत्य प्रवेश कर जाएं। देखिए, प्रिडिक्शन तो आप देश काल और परिस्थिति के अनुसार करोगे, प्रिडिक्शन तो आप मनुष्य को समझ के करोगे, व्यक्ति को समझ के करोगे, और वो जरूरी है। आप कुत्ते की भी कुंडली बना लोगे ना तो उसमें भी ग्रह इसी तरह से बैठे दिख जाएंगे, लेकिन क्या उसका जीवन मनुष्य जैसा होगा? तो किसके बारे में बात हो रही है, किस परिस्थिति के व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किस समाज के व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किस कॉन्टिनेंटल या किस देश के व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो हमेशा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आधारभूत एस्ट्रोलॉजिकल ढांचे को समझ लिया, डाई को समझ लिया, तो आप ठीक से एनालिसिस कर पाओगे अपने जीवन का भी और दूसरे के जीवन का भी। तो जब आप अपना वास्तविक रूप से क्वालिटी के रूप में विस्तार देखना चाहो, अपनी क्वालिटी को पहचानना चाहो, तो सिक्स हाउस को देखना, कैसे हो आप, आपका अस्तित्व का जो स्तर है इस धरती पे कैसे होगा। क्या आप दृढ़ता से खड़े हो पाओगे? क्या होगी आपके संघर्षों की सीमा? क्या वो लंबे चलेंगे या जल्दी खत्म हो जाएंगे? देखिए, फिर आपके दिमाग में एक और डाउट आ सकता है, नहीं हमारा जो भाग्य है वो तय करेगा हमारा संघर्ष कितना होगा। भाग्य मात्र अवसर है, भाग्य अवसर है, वो ये बताना चाहता है कि आप इन संघर्षों से निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे, अंततः सही सलामत निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे अंततः। भाग्य तो मात्र अवसर है, लेकिन जो संघर्ष की लंबाई है, संघर्ष की जो गंभीरता है, गहनता है, मान लीजिए आप किसी जंगल में फंस गए हैं, तो उस जंगल की भयाभयता छठवां भाव तय करेगा, और यही छठवां भाव तय करेगा कि आप उसके अंदर कैसा परफॉर्म करने वाले हो, आपकी क्या क्वालिटी होगी,
क्या आप डर जाने वाले हो, बैठ जाने वाले हो, छुप जाने वाले हो, आगे नहीं बढ़ने वाले हो, या आप उठकर उस अंधकारमय जंगल से संघर्षरत होते हुए आगे बढ़ने वाले हो? नवम भाव तो वहाँ पे ये सपोर्ट करेगा, उसके नक्षत्रेश की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, नवम भाव के अंदर गोचर करते हुए ग्रह की स्थिति तो सिर्फ इतना तय करेगी कि आपको अवसर प्राप्त होते रहेंगे या नहीं रहते नहीं होंगे बाहर निकलने के। लेकिन चलोगे या नहीं चलोगे, रास्ते ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे, बाहर निकलना चाहोगे या नहीं निकलना चाहोगे, ये छठा भाव तय करेगा, यानी कि आपकी क्वालिटी छठा भाव तय करेगा। तो सिक्स हाउस, छठे भाव को ठीक से अपनी कुंडली के अंदर एनालिसिस करना, ये आपके भाग्य से बड़ा, ये आपके फोर्थ हाउस से बड़ा है, ये आपके लग्न के अस्तित्व, अस्तित्व माने अस्तित्व की क्वालिटी, आयु तो तय कर देगा अष्टम भाव। मान लीजिए उसने 100 साल की आयु तय कर दी, 100 साल तक आप जीने वाले हो, लेकिन कैसे जीने वाले हो, आपका अस्तित्व रहने कैसे वाला है, ये तय करेगा छठा भाव। तो बहुत डीप ध्यान देना आप अपने सिक्स हाउस के ऊपर। सिक्स हाउस के अंदर बैठा हुआ अगर लॉर्ड, कोई भी प्लैनेट अगर सिक्स हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो उस प्लैनेट को देखना वो उसके लिए ठीक है, नहीं है, अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, उसपे कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके समुचित उपाय कीजिएगा और सिक्स हाउस का लॉर्ड देखिएगा, उसके अंदर कौन सी राशि आ रही है और उसका स्वामी कौन है, उसकी स्थिति कैसी है। अगर उसकी स्थिति भी ठीक ना हो, यानी कि वो भी अस्त हो, वक्री हो, पाप ग्रह के संपर्क में आ गया हो, उसकी दृष्टि में आ गया हो, या अपनी नीच राशि में जाके बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भी सिक्स हाउस के उस लॉर्ड के उपाय जरूर कीजिएगा। इससे आपके जीवन की क्वालिटी अंततः सुधरेगी और आप अपने जीवन के अंदर और बेटर और शानदार और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सिक्स हाउस की और भी खूबियां हैं, एक बार में ये सीरीज जो मैंने लग्न से लेकर द्वादश भाव तक आपको उनके विशिष्ट डीप छुपे हुए गहरे राज समझाने के लिए चालू की है। ये 2-5 मिनट 2-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बना के एक बार इस श्रृंखला को मैं समाप्त कर दूं, उसके बाद मैं फिर से लग्न से लेकर 12वें भाव तक एक अलग अंदाज में 12 के 12 ही भावों को फिर से रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने, फिर से इनको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये 12 भाव आपके जीवन के हर विषय वस्तु के विषय में बताने की योग्यता रखते हैं। हमको बस वो ढूंढ ढूंढ के लाना है। ये 12 भाव आपके जीवन के 12,000 कारनामे तय करते हैं, उनको ढूंढा जा सकता है, हम धीरे धीरे साथ में मिलकर खोदेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और इसी तरह के अन्य वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार।